ओके गाइस, आज अब मैं बात करने वाला हूं एलसीएम और एचसीएफ पे। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं और ऐसे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी, ना ही इस चीज को पहले कभी पढ़ा होगा। चलिए बात करते हैं एलसीएम की। देखिए, हम बचपन से पढ़ते चले जाते हैं एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्तक, और इसको हमने कोई दो नंबर ले लेते हैं, उनको फैक्टराइज करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल लेते हैं। बट एक्चुअल में एलसीएम है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि एलसीएम क्या है, आप अगर किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो जो हमारे पास एक आउटपुट निकल के आता है, वो जो एक डिजिट होती है वो हमारे पास वो है क्या? चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या है ये। देखिए, एलसीएम हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर ले लेता हूं 20 and 30, ठीक है। मेरे को इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम मेरे को निकालना है 60। इसका एलसीएम कितना निकल के आ गया हमारा 60, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर आ गया, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग कर ले तो आप। पर यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, इस चीज को आप समझिए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलसीएम हमारा ये वो संख्या होती है, जैसे नंबर पे अब हम बात करते हैं लीस्ट इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट, माने होता है सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा। और हिंदी में भी इसको बोला गया है लघुत्तम, यानी ये क्या आ गई, वो डिग्री आ गई उसमें, सुपरलेटिव डिग्री, जो सबसे छोटी की बात करती है, ठीक है ना। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, हमारे किन्हीं भी दो संख्याओं से, ये जो दो संख्याएं हैं आपकी 20 and 30, ये जो आपका एलसीएम निकला हुआ है, इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना निकल के आ गया हमारा 60, हमारा एलसीएम निकल के आ गया। तो एलसीएम वह डिजिट होता है, कौन सा डिजिट होता है, जो हमें जो नंबर दिए जाते हैं, दिए गए नंबर आपके चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, या कितने भी डिजिट हो, तो एलसीएम हमारा वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर से डिवाइड होने वाला, यानी दिए गए नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा डिजिट होता है। आई रिपीट, इस बात को मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि जो एलसीएम होता है वो हमारा वो डिजिट होता है जो हमें दिए गए नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा डिजिट। डिवाइड होने वाले का मतलब पूर्णतः डिवाइड होने वाला, किसमें कुछ भी शेष नहीं बचता। यानी कि जो हमारा किसी भी संख्याएं, चाहे कितनी भी संख्याएं, उनका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकलने के बाद हमारे पास जो नंबर आउटपुट निकल के आता है वो एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से, क्या, दी गई संख्याओं से, मैं इस चीज को दोबारा बोलूंगा, दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाला सबसे छोटा अंक होता है। कौन सा सबसे छोटा अंक? कौन सा? ये 60। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका 60 है वो 20 से और 30 से, दोनों से, क्या समझ रहे हैं आपको, दोनों से विभाजित होने वाला सबसे छोटा अंक है। यानी कि 60 के बाद, 60 से नीचे 59, 58, 50, 40, 30, 60 से नीचे ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कैसे विभाजित हो जाए? पूरी तरह से विभाजित हो जाए, कुछ भी शेष ना बचे। मैं इस चीज को समझ लीजिएगा, आपके पास आज तक आपको किसी ने ये चीज नहीं बताई होगी, मैं इस चीज को बताता हूं कि ये जो एलसीएम होता है वो जो दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाला सबसे छोटा अंक होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका 60 निकल के आया, 20 का और 30 का एलसीएम निकला 60। अब 60 से नीचे ऐसा कोई अंक नहीं है जो दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि देखिए, हमने 20 से दिया इसको डिवाइड, 60 को, 60 को हमने 20 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? 20 से डिवाइड किया, तो हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या निकल के आया? 60 को हमने 20 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आ गया। सेम 60 को हमने 30 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 निकल के आ गया। अब ये देखिए, जो 60 है आपका, वो आपका 20 से भी डिवाइड हो गया और 30 से भी डिवाइड हो गया, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। लेकिन 60 से नीचे ऐसी कोई संख्या है क्या? आप ट्राई करके देख लीजिए। 50, अगर हम 50 लेते हैं तो 50 क्या है आपकी देखिए, ना तो ये 20 से डिवाइड हो रही है, ना ये 30 से डिवाइड हो रही है। अगर मैं 40 ले लेता हूं तो ये सिर्फ 20 से डिवाइड हो रहा है, 30 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर मैं 30 ले लेता हूं तो ये सिर्फ 30 से डिवाइड हो रहा है, 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है। आप कोई भी संख्या, यानी 60 के नीचे आप कितना भी 59, 58, 1 तक चले जाइए, 0 तक चले जाइए, ऐसा कोई डिजिट आपको नहीं मिलेगा जो आपको दोनों नंबर 20 और 30 दोनों से पूर्णतः विभाजित कर पाओ आपस में। तो मोरल ऑफ द ये स्टोरी यही है इसका कि एलसीएम निकलने के बाद जो आउटपुट निकलता है वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे
छोटी संख्या होती है। क्या समझे? आज आप बता सकते हो इस चीज को कि भाई एलसीएम का मतलब क्या है। निकाल तो हम यूं ही देते हैं, बड़ी संख्या कितनी भी हो मिल सकती है, लेकिन छोटी इससे कोई संख्या नहीं मिलेगी। इससे बड़ी कौन सी मिल जाएगी? हमें 120 मिल जाएगी। 120 आपकी 20 से भी डिवाइड होगी, 30 से भी डिवाइड होगी। 180 मिल जाएगी, 20 से भी डिवाइड होगी, 30 से भी डिवाइड होगी। लेकिन 60 से नीचे कोई संख्या नहीं मिलेगी जो 20 और 30 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। इसीलिए उसको क्या कहा गया है? लीस्ट कहा गया है, सबसे छोटी संख्या कहा गया है। यह है हमारा एलसीएम का पूरा सार। इसी प्रकार हम आते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ क्या है दोस्तों? आज हम एलसीएम के बारे में हमने समझ लिया और एचसीएफ के बारे में सीख लिया। एचसीएफ क्या होता है हमारा? देखिए हम यही संख्या ले लें 20 और 30, ये हम एचसीएफ के लिए ले लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, बाहर निकल के आ गया 2 एंड 5। देन अपना एचसीएफ कितना आ गया? 10। क्या आ गया? 10 आ गया। अब एचसीएफ को समझिए आप लोग। एचसीएफ हमारा क्या होता है? एचसीएफ देखिए इसका मतलब क्या है? महत्तम। ये यहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री हो रही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी क्या हो? सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहे होंगे, लेकिन किससे? अब देखो ना, हमने यहाँ पे बोला था से, कि ये जो लिस्ट निकलता है आपका, जो संख्या निकलती है एलसीएम के बाद, वो दी गई संख्याओं से, क्या बोला था हमने? से। ये जो संख्या निकलती है वो दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या होती है। कौन सी होती है? दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या होती है। सेम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें हम, तो महत्तम हमारा 20 और 30 का हमने लिया 10। क्या लिया? 10। तो अब क्या कर रहे हैं हम? यहां पे से की जगह थोड़ा सा सुधार करें, यहां पे क्या करेंगे हम? को। क्या करें इसको? को। यहां पे क्या हो जाएगा? इसको याद कर ले, आपको सी और को याद रखना है बस। अब हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आया है 10, ये 10 वो संख्या निकल के आती है जो दी गई संख्याओं को, किसको? दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाला सबसे बड़ा अंक होता है। जो हमारा 10 निकल के आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, जो हमारा आउटपुट निकल के आता है, वो दी गई संख्याओं को, यानी जो संख्याएं हो चाहे कितनी भी संख्याएं हो, दी गई संख्याओं को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा अंक होता है। आप समझने के लिए इसको इस तरीके से देख सकते हैं। मैं एलसीएम वाला इसको इरेज कर देता हूं, आप समझिए कि भाई जैसे हमारे पास ये 20 और 30 था। क्या था? 20 और 30, और इसका एचसीएफ हमने निकाला 10। क्या निकाला? 10। तो ये मैंने क्या बताया कि 10 जो निकला है आपका वो एचसीएफ निकला है। एचसीएफ क्या होता है? जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाला सबसे बड़ा अंक होता है। कहने का मतलब अब कोई ऐसा अंक नहीं है 10 से लेके अनंत तक, 10 के बाद अनंत तक ऐसा कोई अंक नहीं है जो 20 और 30 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। मेरी बात को, पूर्णता को अंडरलाइन कर लेना। ऐसा कोई अंक नहीं है जो 20 और 30 को दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। ये सबसे बड़ा अंक है। कौन सा है? 10। 10 सबसे बड़ा है, अधिकतम है। देखो अगर हम इसको 10 से विभाजित करेंगे 2 बचा, इसको 10 से विभाजित किया 3 बचा। अब 10 से बड़ा तो कोई नहीं है, तो क्या 10 से छोटे मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। देखिए 10 से छोटे कौन कौन से हो जाएंगे? 5 मिल गया हमें यहां पर। 5 से इसको डिवाइड किया 4 टाइम, इसको 5 से डिवाइड किया 6 टाइम, चला गया। 5 भी मिल गया। अब देखिए 5 के अलावा कौन कौन सा है? देखिए 2 भी हो सकता है। 2 से हमने इसको डिवाइड किया 10 टाइम, 2 से इसको डिवाइड किया हमने कितने टाइम गया? 15 टाइम चला गया। तो देखिए 10 से नीचे तो हमें ऐसी संख्या मिल रही हैं जो दोनों संख्याओं को विभाजित करना है। किसको? दोनों संख्याओं को। जैसे हमने अगर 5 लिया तो 5 20 को भी विभाजित कर सकती है पूर्णतः, और 30 को विभाजित करती है, जो किससे? 10 से छोटी है। हमने लिया 2 20 को भी पूर्णतः विभाजित कर सकती है और 30 को भी पूर्णतः विभाजित कर सकती है, जो 10 से छोटी है। लेकिन 10 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है इनफिनिटी तक कि भाई जो 20 और 30 को दोनों को एक साथ पूर्णतः विभाजित कर दे। आप करके देख लिए। जैसे हमारे पास कौन से डिजिट थे? 20 एंड 30 थे। अगर मैं 10 से 11 पे जाऊं तो 11 से एक भी नहीं कट रहे हैं। मैं मान के चलूं भाई मैं 15 ले लेता हूं, चलो ले लिया 15। 15 से जब मैंने डिवाइड दिया तो ये तो कट गया 2 बार, लेकिन मैंने फिर इसको डिवाइड किया 15 से, तो ये नहीं जा रहा पूरी तरह से विभाजित, कुछ शेष बच रहा है। अब अगर मैंने 15 नहीं लिया, मैं मान के चलता हूं मैं 20 ले लेता हूं। कौन सा ले लेता हूं? 20 ले लेता हूं। ठीक है, अब मैंने 20 लिया तो ये भाई साहब पूरी तरह से कट गई संख्या, लेकिन इसमें शेष बच गया क्योंकि 10 शेष बच गया। तो अनंत तक आप चले जाइए, ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो 20 और 30 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम वह होता है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाला, पूर्णतः विभाजित होने वाला सबसे छोटा अंक होता है। उससे नीचे कुछ नहीं हो सकता है, सबसे छोटा अंक होता है। ठीक है ना। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह होता है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाला सबसे बड़ा अंक होता है। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने की
बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, विद इन अ सेकंड हम एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। हमारा कैलकुलेशन में एलसीएम एचसीएफ आ जाता है तो हम वहां पे 5 से 7 मिनट खा लेते हैं या 2 मिनट लगा लेते हैं, लेकिन हम सेकंड जो में एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। इसके लिए मैं अगला वीडियो आपको लेकर आऊंगा। तो धन्यवाद आपका, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल नेक्स्ट क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।